ਮਰਜ਼ਈ हुआ है, वो बड़े पैसे भेजता। क्या कह रही हैं आप? मरज़ई सी उन्हों का बेटा जर्मनी में रहता है, उधर से पैसे भेजता है। निकाहनामा आपके पास है? ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ जर्मन है। मुसलमान ने क्रिश्चियन से शादी कर। ये मेहंदी की तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊंगी बकायदा। ये आगे शुरू हो गई जनाब बारात की। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि सारी तस्वीर जो हैं ये शादी की हैं। ये दूल्हे मियां है जो कुल्ला पहन के साथ खड़ा। ईद वाले दिन चले गई अपने घर। अच्छा फिर ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਗੈਸ ਬਾਲੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਪੱਖੇ ਚਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਾਂਦਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਦੀ ਤਲਾਹ ਗਈ। गोली मारी थी? गोली ਇੱਥੇ लगी थी, सीने चार पार हुई थी। अभी भी वो कहता है मेरे बेटे को फ़ोन करके हमने बड़ा पैसा करोड़ों रुपए दे के बेटा छुड़ा लेना है, आपका कुछ नहीं बनने देना। करोड़ों रुपया किसको देना है? पुलिस को, ऊपर जो कमिश्नर वगैरह उनको देना है। आप लोगों को किसने इतला दी थी कि मुलजिम पुलिस ने छोड़ दिया? उन्होंने दे बेटे ने जेड़ा जर्मनी है कि असी पैसे दे के छुड़वा लिया। वो बयान यही है, बस पैसा चला रहे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनके पास 3.25 करोड़ की, मेरे पास मोटरसाइकिल है 1,60,000 की। मैं क्या करूं? उनका मुकाबला कर सकता हूं जी? नहीं कर सकता। वो मालदार लोग हैं। वो तैश में आके ना उसने कहा है इनको किसने बुलाया है? बेटी ने कहा मैंने बुलाया। अच्छा, क्यों बुलाया तूने? तो पिस्टल लहराने के बाद उसने फायर कर दिया। मारने के बाद उनके कपड़े चेंज कर, क्योंकि फायर लगा है, फायर क्रॉस हुआ है, कमीज नहीं फटी। जिस्म फाड़ के गुजर गई गोली, लेकिन लॉन की कमीज नहीं फाड़ी। जी। कैसा लतीफा है ये? वो वाजिद अली कहाँ है आपको पता है? ये कहता है मुझे क्या पता है, कहता है वो डेरे पे है। अच्छा, जाके देखो। हमने बहुत शोर किया, पता किया, दाएं बाएं तफ्तीशी को कॉल की, करवाई। वो इंस्पेक्टर लेक जो है वो नहीं माना, वो कहता है उधर है, हमारी कस्टडी में है। फिर रात को 10 बजे पता चला कि उन्होंने छोड़ दिया उसको। वाकई डेरे पर वाकई छोड़ दिया। पसरूर का गांव चक मीरदा। एक घर में मैं बैठी हुई हूँ, मेरे हाथ में है एक शादी की एल्बम, और इस शादी की एल्बम में जो तस्वीर आपको फ्रंट पेज पर नजर आ रही हैं, ये मेहंदी की तस्वीर है। इस लड़की का नाम है मरियम, 22-23 लगभग इस तरह से इसकी एज है। घर वालों ने रिश्ता तय किया, इसका रिश्ता किया गया बड़ों के साए में चादर दे के, इज्जत के साथ, कुरान पाक के साए में इस लड़की को शरा के मुताबिक निकाह करके इसके खामद के घर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भेजा गया। मरियम नाम है। ये मेहंदी की तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊंगी बकायदा तस्वीर। ये आगे शुरू हो गई जनाब बारात की। मैं तसल्ली से एल्बम लेके इसलिए बैठी नहीं हूं कि मैं महसूस कर रही हूं कि इस लड़की के साथ जुल्म की इंतहा की गई है। एल्बम देख के आइडिया हो रहा है कि नहीं नहीं शादी है। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि सारी तस्वीर जो हैं ये शादी की हैं। ये दूल्हे मियां है, ये शख्स जो कुल्ला पहन के साथ खड़ा हुआ है, ये लेकर गया था और गारंटी देके गया था कि आपकी बच्ची को खुश रखूंगा। शादी हो गई मरियम की, और फिर ठीक 1 साल के बाद मरियम की डेड बॉडी दे दी मरियम के मां और बाप को। कहती हैं कि आपकी बच्ची ने कर ली। बच्ची पिस्टल ना देखे जिंदगी सारी, बच्ची को पता ही नहीं है पिस्टल क्या होती है। 22-23 साल की घरेलू लड़की है, स्कूल टीचर है। बहुत बड़ा जंप लगाया, क्या किया जी? स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर पिस्टल चलाना सीखती है, स्कूल में पिस्टल चलाना सिखाते हैं। झगड़ा ये था कि तुम अपने माँ बाप को ना मिलो, तुमने आटा गूंदा तो तुम हिली क्यों, तुमने पानी पिया तो तुम बैठी क्यों, घर के अंदर तुम्हारी आवाज क्यों आई, तुमने बटन ऑन करके पंखा क्यों चलाया, तुमने लाइट क्यों ऑन की। अब तुम्हारे साथ यही सलूक होगा, तुमने ऐसे ही रहना है। बर्दाश्त करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। बर्दाश्त करते करते पूरा साल गुजर गया। ईद का दिन आ गया। ईद वाले दिन कहा कि फौरन वापस आ जाओ अपने घर। डरती सहमी अपने ससुराल चले गई। सारी रात झगड़ा हुआ, सुबह हो गई, झगड़ा हो रहा है, और फिर ठा गोली मार दी गई। फैमिली ये बताती है कि मरियम के जिस्म पर जो कपड़े थे वो फटे नहीं हैं,
लेकिन मरियम को जो गोली मारी है वो जिस्म के आर पार हो गई है। ये कौन सी साइकी है? पता नहीं को नई साइंस आ गई है कि कपड़े नहीं फटते, जिस्म फट जाता है, आर पार हो जाता है जिस्म में फायर, लेकिन लॉन की कमीज नहीं फटती। अब इसकी वालिदा क्या कहती हैं, वालिद क्या कहते हैं, और मुल्जिम को पुलिस पकड़ के छोड़ भी देती है। और फिर मुल्जिम का भाई फोन करके कहता है हुण आ गया मजा, किथे है तुहाडा मुल्जिम? डेरे ते बैठा है। मैं डिटेल से आपको सारी बात बताती हूँ। मरियम के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मरियम की खाला हैं, मरियम की वालिदा हैं मेरे साथ इस टाइम मौजूद। वालिदा जो हैं वो गम से निढाल हैं। जाहिर है जिसकी जवान बेटी इस दुनिया से चली जाए और वो भी इस अंदाज में, इस जुल्म के साथ, हर माँ मेरी इस बात को, इस दुख को जो मैं बयान करना चाह रही हूँ, इस माँ की आवाज़ बनना चाह रही हूँ, वो समझ सकती है। बात करती हैं इनकी वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख हुआ जब वो मैंने तस्वीर देखी कि लड़की बेचारी सजी संवरी प्यारी सेहतमंद और कैसे अल्लाह को प्यारी हो गई। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे, एक ही बेटी थी। अकलौती बेटी है? इकलौती थी, 2 भाइयों से छोटी थी, 2 से बड़ी लाडली सी, लाडली बच्ची थी? बहुत लाडली सी भाइयों ने। पूरा नाम बताएं बेटी का। मरियम जावेद। मरियम जावेद। हाँ। प्यार से क्या कहते थे मरियम को? बड़े नाम, मन्ना, मज्जो, मैया, जो कुछ भी, मरियम। भाइयों ने अपना अपना नाम रखा हुआ भाई, बड़ा भाई मन्ना, था। अरे अबू बस मरियम कहते हैं, मैं मन्नो, ऐसे ही लाड प्यार से सारे मरियम मरियम जो भी आंदा ही। मरियम की उम्र कितनी थी? 23-24 साल, 23 साल से 24 छोटी सी है। साल। हाँ, कोई उम्र नहीं ज़्यादा, बस पढ़ी हुई थी? FA किया था, प्राइवेट स्कूल में जॉब भी इधर जो रहती थी करती थी। FA किया हुआ था? हाँ, बस ऐसे ही जालमों के हथे चढ़ गए, अनपढ़ जाहिल लोग थे, वो वैसे ही रिश्ता कर दिया। अच्छा मुझे बताएं, ये ज़रा पास करें ऐसे ही। चल अब मुझे बताइए कि ये रिश्ता किसी रिश्ते वाली ने कराया है? नहीं, अपने ही थे, इन्हों के अबू के कज़न सन। रिश्तेदार ने? पहले पुराने रिश्तेदारी से मिलते जुलते नहीं, ऐसे इस्लाम दुआ निकल आई तो उन्होंने रिश्ता मांग लिया तो दे छड़िया वा। किस्मत डुब गई, म्यार दे नहीं सन मेरी बच्ची दे, पढ़ सन, एडा सोना भी नहीं सी, मुंडा कारोबार भी, बस किस्मत डुब गई। क्या करता है आपका दामाद? अभी कुछ नहीं करता, फ्रेज एसी का काम सीख रहा है, कुछ भी नहीं जब करता। शादी की थी तब क्या करता था? कुछ नहीं कहते थे, इसने बाहर चले जाना है तो बाहर भी नहीं गया। और शादी कितना अरसा रही है? 1 साल ही, पिछली अल्लाह ताला ने 1 साल में पिछली औलाद- मार्च में नहीं। मार्च शादी के बाद अपने घर में ठीक से रखा या मारपीट या कोई मसले मसाइल रहते थे, कोई झगड़े रहते थे? झगड़े करते सन, सानू नहीं सी दसदी, सस जेड़ी ते सुसर अच्छा, ਉਹ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ। झगड़ा किन बातों पे होता था? ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਗੈਸ ਬਾਲ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਛੜੇ ਨੇ, ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਬਹੁਤ बिला वजह की तनकीद? ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਗਰੂਰੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ बड़ा ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। पैसा कहाँ से आ गया? बच्चा तो कहाँ? नहीं, बड़े बेटा एक इटली में, एक जर्मनी में मरजई हुआ है, वो बड़े पैसे भेजता। क्या कह रही हैं आप? मरजई सी उन्हों का बेटा, जर्मनी में रहता है, उधर से पैसे भेजता है। अच्छा, हाँ, सब बाकी घर वालों को? बड़ा पैसा। अभी भी वो कहता है मेरे बेटे को फ़ोन करके, हमने बड़ा पैसा करोड़ों रुपए दे के बेटा छुड़ा लेना है, आपका कुछ नहीं बनने देना। करोड़ों रुपया किसको देना है? पुलिस को, ऊपर जो कमिश्नर वगैरह उनको देना है। वो फ़ोन पे बात करता है, छुड़ा भी लिया उस दिन। अच्छा। फिर इhtजाज किया, फिर अंदर करवा लिया, वही बताता गल्ला। मुझे इस बात का जवाब दें। हम 1 बाय 1 तरीके से लेके चलते हैं ना, ताकि सुनने वाले को, आला हुकाम को मसला समझ आ सके। बच्ची की शादी की अरेंज मैरिज हुई? हाँ जी, लोगों के बीच में हुई? लोगों के वालिदैन बीच में साथ सारी रुखसत बड़ी हुई, धूमधाम अपने से खर्चे बड़ा लेके? जहेज दिया, बड़ी बारात आई, बहुत बड़ा ब्याह। पसंद करते थे एक दूसरे को? जानते ही नहीं है, इतने मिलते ही नहीं, ना कभी वो आए हैं, ना ही थे अच्छा ठीक है, वैसे बस रिश्ता हो गया। रिश्ता हो गया सी। हाँ, बाद च सलूक सी दोवां दा, बाद च ऐसा नहीं सी कि दोवां मियां बीवी दा कितनी देर सलूक रहा है? सलूक ही सी, एंड तक भी उदां दा सलूक रहा। अच्छा। घर वाले भड़कांदे सन मुंडे नूं, दाबे ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਟਾਫਟ ਆਇਆ, ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ अच्छा ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਈ
पैसा बड़ा ही डिसिप्लिन नहीं ही, तरीका नहीं, तरीका नहीं, जाहला मुझे- फंस गई सी मुझे मेरी इस बात बेटी। के जवाब दें कि शादी के बाद कितने दिन बाद आप लोगों को मिलने आई? मकलावी आई थी? आंदी ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ। सारे आ जाते थे? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਫਿਰ ਚਾਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। बिल्कुल होता है। मियाँ बीवी की बनती थी आपस में, कोई मसला मसाइल नहीं था? ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕੀ ਬਣਤੀ ਸੀ। आपकी बेटी ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की ਇਹ आपसे? ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਤੇ ਫਿਰ 5-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਜਣੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਨਾ ਨੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ। 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਅੰਮੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਡਈ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ, गुस्सा किया? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਜੀ ਆਪ, ठीक है। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਛੜਿਓ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਟੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਆਏ ਨਾ, ਮਰੀ ਜਾਏ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਡਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਦੋਏ ਜਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਮੂਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। किसने मारा है? शौहर ने? ਸੁਸਰ ਨੇ, ससुर ने मारा है? ਸੁਸਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸੁਸਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, तो शौहर ने बचाया नहीं? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। हैं? बेटे को भी मारा? ਬੇਟੇ उसको ਨੂੰ भी ਵੀ मारा? ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਪਈ? ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ओहो। ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤਾ। ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾ अब ये ਕੇ ਵੀ हुआ क्या है? ਜਾ अभी ਕੇ ਵੀ ऐसे ईद क्या वाले दिन हुआ? गई है, दूसरे दिन ठीक रही है। फिर उन्हें आख्या कि एक मिनट, आपके घर रहने आई थी? हाँ। कितने दिन रही? 15 दिन रह गए। 15 दिन के बाद खुद ही गई है कि शौहर आया ले? शोहर ईद वाले दिन आया था, ईद वाले दिन चली गई है। ईद वाले दिन चले गई हाँ, अपने घर? हाँ, चली अच्छा, फिर जाके? ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਗੈਸ ਬਾਲੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਪੱਖੇ ਚਲਾਏ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੜੇ ਭੜਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਨੇ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਬਾ ਵੀ तमाशा लगा रहा है? ਸੁਬਾ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਸਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। अच्छा। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਦੀ ਤਲਾਹ ਆ ਗਈ। ओहो। फिर फोन बंद हो गया बातें करते करते? तो आप परेशान? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 1 घंटे बाद किसने कॉल की? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ आप लोग खुद गए हैं? ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਮਾਰ ਛੜੀ, ਮਾਰ ਛੜੀ, ਮਾਰ ਕੀ जाने से पहले गली में लोग कह रहे थे? ओए ओए। ਮਾਰ ਛੜੀ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ नहीं, ਕੇ एक मिनट ठहरो, ਮੁੰਡਾ मैं- ਚੜਾਈ मैं ਜਾਂਦੇ वहाँ भी ਪਏ ਨੇ। आती हूँ, मैं वहाँ। आप लोगों को गली से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मार ਲੋਕ चलिए? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਾ ਲੱਗੀ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਰੋ ਕੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰ ਵੀ ਛੜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਛੜੀ ਦੀ। गोली मारी थी? ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਸੀਨੇ ਚਾਰ ਸੀਨੇ ਪਾਰ ਤੇ। ਹੋਈ ਦੀ, ओहो। जब आप लोग गए तो? ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਈ ਦੀ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ। ब्लीडिंग हो रही है, बड़ी। पास खड़े हुए हैं? हाँ बड़े। आपने पूछा जाके कि किसने मारा है भाई, हमारी बच्ची को क्या हुआ है? उन्होंने बताया किसी, मैं नहीं पूछा, मैं नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा आपने? मैं रोन ला पी, मैं बेहोश हो होश गई, ही मैंने नहीं थी। कोई पता नहीं, मैंने उदू पता वालिद लग ने गया। पूछा? वो भी रोंदे सन, उन्हें कुछ भी नहीं किया ना, रोंदे कुछ नहीं किया, अच्छा। बस रोई जाते पेन कि साडी बच्ची सानू दे छड़ो, ही कार लै जाइए साडी। मैं भी कहली हाँ, मैं मेरी बच्ची दे छड़ो। फिर पुलिस आ गई तो फिर वो थाने लै गए, फिर किसी ने पुलिस नू साथ लिया। माइक पास करें।
फिर कोई पता नहीं की बनया ते की फिर आप लोग ले आए बच्ची को? फिर शाम तक रात तक उत्थे ही रहे, सुबह ते गए दे थाने रहे अस्पताल, फिर वो पुलिस दिंदी तो फिर लियांदे ना। जब अच्छा, पुलिस ने आप लोगों को नहीं दी? पुलिस ने पोस्टमार्टम 10 बजे किया तो फिर सानू दित्ती। रात 10 बजे? हाँ, सुबह 12 बजे ते गए दे। अच्छा, 10 बजे फिर डेड बॉडी दी आप लोगों को? कफन दफन आप लोगों ने किया? इधर किया, जुम्मेवार दिन खुद किया? खुद किया उन्होंने। अच्छा, अब आपको किस पर शक है, किसने गोली मारी है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਣੂਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। मिली भगत से लड़की मार दी है? ਮਾਰਦੀ ਬਸ ਮਾਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, बिल्कुल घर के अंदर गोली ਘਰ चली ਕੇ है ना? ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਘਰ। वो क्या बात थी कि मुलजिम पुलिस ने पकड़ा, फिर मुलजिम पुलिस ने छोड़ भी दिया? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ नहीं ਤੇ नहीं, ਕੀ आपको ਵਜ੍ਹਾ। तो नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुलजिम छोड़ा था पुलिस ने? ਹਾਂ, कितने दिन वास्ते? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। आप लोगों को किसने इतला दी थी कि मुलजिम पुलिस ने छोड़ दिया? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛਡਵਾ ਲਿਆ, कॉल करके बता? ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਕਾਲ किसको ਕਰਕੇ फोन किया था? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ उसको फोन करके कहते हैं हमने छुड़ा लिया? ਛਡਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਿਆ। तौबा अस्तगफुर। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ- निकाह नामा आपके पास है? ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੇ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਸੁੰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਹੈ। मुसलमान ने क्रिश्चियन से शादी कर ली? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। दामाद था, उसका आईडी कार्ड चेक किया था? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ, ਉਹ ठीक है। आले सुन्नत है, वो तो ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर आप लोगों ने एहतजाज किया तो मुलजिम दोबारा पकड़ लिया? पकड़ पुलिस लिया, ने। हाँ पकड़ लिया। अब आपका क्या मुतालिबा है? ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ थाने ਹਾਂ। का नाम बताएं। ਥਾਣਾ ਮੋਤਰਾ ਹੈ। थाना मोतरा है। थाने के अंदर नहीं आने देते आपको? ਥਾਣੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੂ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਹਕੂਮਤ ਇਨਸਾਫ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਛੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ है। इंसाफ नहीं है, कोई कानून आपका लहजा, आपकी बातें, मुझे ऐसे लगता है कि आप मायूस हो गई हैं सिस्टम से, थक गई हैं। ਜ਼ਾਹਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ।